आज नीट का पेपर था, उसका पेपर अगर देखें तो ठीक पेपर आया था, स्टैंडर्ड था, और कुछ क्वेश्चंस में बाहर से भी है, बच्चों को डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर अच्छा था, स्टैंडर्ड था इसका, बहुत हल्के में नहीं ले सकते इसको। ठीक है, डिटेल जो स्टडी किया वही कर पाएगा। देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन था, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन कल्चर मीडिया टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमेना में बी कॉल्ड एज। ठीक है, कोई लीफ का टिश्यू है, उसको कल्चर मीडिया में रखा जाता है तो कैलस बनता है, तो क्या कहलाता है फिनोमेना? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, सेनिशंस। तो क्या कहलाता है कैलस का बनना, क्या कहलाता है मेसोफिल सेल से? डिफरेंशिएशन। ये आंसर होगा पहला। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें ऑब्जर्व हुआ? ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है, एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी फैमिली। इसको ट्रिक याद करना है, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी फैमिली। तो चाइना रोज और पिटूनिया, लीमन। ठीक है, लीमन जो है इस साइट्रेसी फैमिली से, इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में फोर्थ आंसर सही है, चाइना रोज, पिटूनिया और लीमन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर है फैमिली से ही। फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेमन, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। कह रहा है कि फैबेसी का कौन सा कैरेक्टर है जो सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला ही आंसर इसका सही है, डाइडेल्फस एंड डायथिकस एंथस। ठीक है, डाइडेल्फस कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है, जो देखा जाए तो डाइडेल्फस कंडीशन में क्या होगा, स्टेमिन का अरेंजमेंट जो होता है दो भागों में होता है, एक सिंगल स्टेमिन होगा और 9 स्टेमिन एक साथ होंगे। तो ये डाइडेल्फस कंडीशन फैबेसी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो इसलिए पहला आंसर ही सही होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट। ठीक है, रिएक्शन सेंटर सेकंड जो होता है कि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में 700 होता है, तो फोटोसिस्टम सेकंड में 680 होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड या पेटियोल एलांगेशन इन डीप वाटर राइस। ठीक है, अगर वाटर राइस में स्टेम एलांगेशन की बात कर रहा है, इंटरनोड एलांगेशन की बात कर रहा है, तो कौन सा हार्मोन होता है? एथाइलिन। ये भी हो गया। ठीक है, इसमें कौन सा हार्मोन होगा? एथाइलिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस इन मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन मूवमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड। ठीक है, ओजोन की थिकनेस जो मापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, पहला ही आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने प्रपोज किया सबसे पहले? तो इसको प्रपोज किया था अल्फ्रेड हार्से एंड चेज ने। ठीक है ना, तो ये इसका दूसरा होगा ऑप्शन। ठीक है, हार्से एंड चेज ने। अगला देखते हैं, दे रहा है इन एक क्वेश्चन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ आर का क्या है? तो आर जो होता है वो रिस्पिरेटरी लॉस होता है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 120। अगला जो है ये अगला क्वेश्चन देखें, प्रेजेंस द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, किस स्टेज में? ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब का फॉर्मेशन कब होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पहली बार थोड़ा आ रहा, लेकिन हमारे हिसाब से जो ये होगा पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसको देख लीजिएगा, कुछ सस्पेंशन है इसमें। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से यही है। अगला देखते हैं, अमंग यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। यूकैरियोट्स में डीएनए रिप्लिकेशन यस फेज में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द फिनोमेना प्लियोट्रॉपिज्म, प्लियोट्रॉपिज्म रिफर, प्लियोट्रॉपिज्म का फिनोमेना है ए सिंगल जीन जो अफेक्ट करता है मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट को, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है ना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन से होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस दो तरह के सीड जो होंगे, माइक्रो, इसमें माइक्रो दो तरह के होंगे, तो ये पाया जाएगा सिलेजिल्ला और साल्विनिया में। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, सिलेजिल्ला और साल्विनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग में फोटोसिंथेसिस के समय कौन सा आयन चाहिए? तो मैग्नीज आयन चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीज आयन। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियासिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन जो होता है एनाफेज सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक है ना। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में, ठीक है, कितना ATP और NADP चाहिए? तो 12 NADP और NADPH2 और 18 ATP चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन। फूल बड़ा हो, कलरफुल हो, फ्रेग्रेंट हो, नेक्टर हो, किसमें पाया जाएगा? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में, ठीक है ना। अगला हम आते हैं, अगला देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, मैच करने का रहा है, ठीक है। इसमें मैच करने का रहा है। जिससे पहला है इसमें क्या कहते हैं? मास्ट सेल, ठीक है ना। पहला क्या है? मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होगा वो क्या होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाएगा। फिर है इनर सरफेस ऑफ ब्रैंकियोल, ठीक है। ब्रैंकियोल का इनर सरफेस क्या होगा? सिलेटेड इपिथेलियम होगा, ठीक है। ब्रैंकियोल का इनर सरफेस क्या होगा? सिलेटेड इपिथेलियम होगा, ठीक है। फिर देखते हैं ब्लड क्या होगा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन थर्ड इसका सही है, ठीक है ना। अगला हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैच करने को है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी था तो जो जल्दी हो पा रहा है उसी को हम बता रहे हैं। पहला है लेपर्ड एंड ए लायन इन ए फॉरेस्ट या ग्रासलैंड। अगर लेपर्ड है, लायन है ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में, तो क्या होगा? उनके बीच कंपटीशन होगा। कुकूज लेइंग एग इन क्रो नेस्ट, तो ये क्या है? एक तरह का ब्रूड पैरासिटिज्म है। फंजाई एंड नो रूट ऑफ ए हायर प्लांट इन माइकोराइजा, ठीक है। अगर फंजाई और रूट का एसोसिएशन हायर प्लांट में, माइकोराइजा में, तो ये क्या होगा? म्यूचुअलिज्म होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। इसका कौन सा ऑप्शन? नहीं सॉरी, इसका पहले का लेपर्ड लायन हो गया, ये पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है which one of the following symbols represent mating between relative in human pedigree। ह्यूमन पेडिग्री का दे रहा है, उसमें पूछ रहा है रिलेटिव्स के बीच मेटिंग जो होगी वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं। फिर दे रहा मैच द फॉलोइंग में म्यूचुअलिज्म में कौन सा होगा? म्यूचुअलिज्म में दोनों को लाभ होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। कॉमर्शियलिज्म में क्या होगा? एक को लाभ होगा, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमर्शियलिज्म में क्या होगा? एक का नुकसान होगा, एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पैरासिटिज्म में क्या होगा? एक को लाभ होगा, एक को नुकसान होगा। इस तरह हम देख रहे हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें दे रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन काजिंग द डेथ ऑफ। ये तो नहीं होगा, ठीक है। आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, देखिए शोर हो रहा है। अगला देखते हैं। एल्गल ब्लूम्स काज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। ये गलत है। एल्गल ब्लूम अगर होगा तो वाटर बॉडी जो है उसकी क्वालिटी और नहीं इंप्रूव होगी, ना फिश की मात्रा बढ़ेगी। ये गलत है, ठीक है ना। इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है।
इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें देखते हैं आयरन। आयरन जो होगा एक्टिवेशन ऑफ कैटालेज होगा। ठीक है, जिंक होगा, जिंक क्या करेगा, जिंक करेगा ऑक्सीजन के सिंथेसिस में। ठीक है, और जिंक ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन से बनेगा, ट्रिप्टोफैन फिर जहाँ जिंक चाहिए। फिर बोरान होगा, सेल एलांगेशन डिफरेंशिएशन करेगा। और मॉलिब्डेनम होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है, नाइट्रेट रिडक्टेज का ही ये पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में टैसल्स का काम क्या है। ठीक है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन को ही ट्रैप करता है, जो उसमें कहते हैं बॉल लगा होता है। ठीक है, भुट्टा में वो क्या करता है, उसमें आगे स्टिग्मा होते हैं, वो पॉलिन ग्रेन को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अगला देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली। ठीक है, कौन सा इसमें होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो सिनर्जिक जो है वो हैप्लॉइड है, जाइगोट है वो डिप्लॉइड है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड है। तो वन ये इसका थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इन डीएनए गन मेथड टू यूज टू इंट्रोड्यूस एलाइन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रोपिपेट्स ऑफ मेटल आर यूज। किस माइक्रोपिपेट जो यूज किया जाता है, माइक्रो पार्टिकल्स जो यूज किया जाता है इंट्रोड्यूस कराने के डीएनए के लिए, कौन सा होता है वो होता है टंगस्टन और गोल्ड। तीसरा इसका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला इसमें है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं, गलत है। फिर अगला कह रहा है ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सही है। टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटिन, नहीं, टर्मिनाइजेशन नहीं होता है, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए, नहीं होता है ये। ठीक है, पैचिटिन में। फिर कह रहा है न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस, सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, ये भी गलत है। तो इस तरह बी और सी, बी और इसमें बी और क्या कहते हैं डी सही है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिक मवेलियन कैरेक्टर आर। मवेलियन का यूनिक कैरेक्टर क्या है, हेयर होना, पिन्ना होना और मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन सही है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मेन स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप इन ए करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में इसको स्टेप को करना है। पहला है इंसर्शन एंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, नहीं सही होगा। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंसर्टेड यूजिंग पीसीआर। तो इसमें सी और बी, सी होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर ए, इस तरह तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगला देखते हैं, मैच द लिस्ट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज, इसका क्या होगा, तीसरा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या क्या कहेंगे, एक सेकंड, ग्लाइकोलिसिस गलत हो रहा है ये ना, ग्लाइकोलिसिस जो होगा ईएमपी पाथवे होगा, बी का फोर्थ। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डी का वन। ठीक है ना, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसका चौथा ऑप्शन सही है, 140 का चौथा। ठीक है ना, ए का 2 हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे, फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, साइक्लिक सिंथेसेज। ठीक है, डी का 1, मतलब ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री एंड वर्टिब्रल कॉलम, बाल सॉकेट ज्वाइंट, ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डिन, सही है ये।
ठीक है। फाइब्रस जॉइंट जो होता, ये सैडल जॉइंट जो होता है बिटवीन फ्लैट सैडल जॉइंट जो होगा मेटाकार्पल्स, ठीक, कार्पल और मेटाकार्पल थंब में जो होंगे उसमें होगा, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डी का ये हो जाएगा थर्ड, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पेप्टिक सेल, गोबलेट सेल, ऑक्सीनेटिक सेल, हिपैटिक सेल, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गोबलेट सेल्स होता है वो किसका, म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है। ऑक्सीनेटिक सेल किसका सिक्रेशन कर रहा है, HCl इंट्रिंसिक फैक्टर। हिपैटिक सेल किसका सिक्रेशन करेगा, बाइल जूस, ठीक है। हिपैटिक सेल किसका करेगा, बाइल जूस। तो इस तरह हम देख के कहते हैं थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूट्रॉफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। यूट्रॉफिकेशन में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है, तो डोमेस्टिक वेस्ट और वेस्ट वाटर से ही नहीं बढ़ेगा। फिर अगला कह रहा है, बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये सही है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, भिन्न भिन्न ट्रॉफिक लेवल में जैसे से हम आगे बढ़ते हैं टॉक्सिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। बैक, याक, PBR 322, प्रोब कोई क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। अगला आइए मैच फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को, ठीक है। इसमें देखिए रिंग वर्म जो होगा, ठीक है ना, रिंग वर्म क्या करेगा, ट्राइकोफाइटान। फाइलेरिया जो डिजीज होगा वो चिरेरिया वेंटाटाइप से, मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, और निमोनिया होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं इसका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम दिए हैं, तो इसमें सिर्फ बी और डी ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला कहा, रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, तो ये किसका हो जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियास से हो गया, ठीक है। GIP किससे हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से है। ANF जो है वो किससे हो जाएगा, हार्ट से है। ADH हार्मोन जो होगा वो किडनी पे काम करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस तरह पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, पहला। अगला फिर मैच लिस्ट कर रहा है पहला और दूसरा, ठीक है। इसको देखते हैं, टीनिया, टीनिया जो है वो प्लेटिहेलमिन्थेस है, फ्लेम सेल्स हो जाएगा। पैरामीशियम कंडक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे हैं, B का 2 हो जाएगा। फिर पेरीप्लैनेटा कॉकरोच है, इसमें पाया जाएगा, कॉकरोच में पाया जाएगा यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है। तीसरा आप देखते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है। इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, सही है, घटा देता है होमोजाइगोसिटी अगर इनब्रीडिंग हो रहा है। इट एक्सप्रेस हार्मफुल रेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ठीक है। फिर कह रहा है नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक्स प्लेस ड्यू टू इट, अरे ये तो गलत कर रहा है, कह रहा सुपीरियर जीन जो होगा एक्युमुलेट होगा और लेस डिजायरेबल जीन जो होंगे
ठीक है, उसका एलिमिनेशन होगा। यही आंसर इसका गलत, तीसरा इसका गलत है। ठीक है, इनब्रीडिंग में ये नहीं होता है। ठीक है ना, सुपीरियर जीन इकट्ठे नहीं होंगे, कुलमुलेट नहीं होंगे, ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, चूज द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड। ठीक है ना, तो पहला लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो लिमिटेड फूड रिसोर्स के कारण होता है, तो ए का 2 हो गया। फिर कह रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल जब अधिक भोजन होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, बी का 1 हो गया। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एज पिरामिड इस तरह एक्सपेंड हो तो ये किसका होगा, इसमें आ जाएगा द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव, सही है ये। ठीक है, सी का तीसरा हो गया और डी का चौथा हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे क्वेश्चन बायो के जो हमें मिले उसको जल्दी जल्दी लगाए, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, 1-2 बार देख के फिर से बताना है उसको, कुछ जो कंफ्यूजन था उसको छोड़ दिए, जहां नहीं कंफ्यूजन था कोशिश हमारी रही ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके सही हैं, इसको मिलाइए और अपने मार्क को जोड़िए। नेक्स्ट वीडियो हम अभी कुछ देर बाद फिर डालते हैं। धन्यवाद।